Allahu, Allahu, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको कुछ याद हो तो हम अमूमन चेचनिया का नाम सुनते हैं, सेंट्रल एशियन मुस्लिम रियासतों का। ये रियासतें हैं जहाँ से इमाम बुखारी आए थे, इमाम मुस्लिम आए थे, जहाँ पे मुसलमानों का माजी दफन था। लेकिन सोवियत यूनियन की जो फेडरेशन का जो कब्जे के बाद इनके ऊपर जो है कि सारे कम्युनिस्ट मुसल्लत हो गए थे। चेचनिया जो है इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। ये कौकाज के पहाड़ों पर वाक़ है और बहरे अस्वद और बहरे कैप्सिन तक जाने वाले रस्तों पर कंट्रोल रखता है। रूस की तेल और गैस की पाइपलाइनें इसी इलाके से गुजरती हैं। असल में हुआ ये था कि सोवियत यूनियन के कमजोर होते ही चेचनिया ने अपनी आजादी का ऐलान कर लिया था और रूसियों को डर ये था कि अगर चेचनिया को आजादी मिल गई तो दागिस्तान, अंगोशिया और दीगर इलाके भी अलहदगी का मुतालबा करेंगे और जिससे रूस मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो जाएगा। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद चेचनिया ने खुद को आजाद करार दे दिया था, लेकिन 1994 तक मॉस्को की हमायत याफ्ता बगावतें नाकाम हो गईं और उसके बाद बराह रास्त फौजी कार्रवाई का फैसला किया गया। रूस ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चेचनिया जो है मनशियात और असलहे की स्मगलिंग का मरकज बन गया है। अगर आप याद करें तो वेनेजुएला के ऊपर भी यही इल्जाम है और वहां की हुकूमत करप्ट है। अच्छा, थोड़ा सा इसका कंपैरिजन जरा बोस्निया के साथ भी कर लेते हैं। हालांकि बोस्निया में जो है यूगोस्लाविया से जो है बोस्निया ने अपनी आजादी का ऐलान किया था, लेकिन मसला ये है कि वहां पर जो तकरीबन एक आबादी का एक तिहाई हिस्सा सर्ब थे जो कि ईसाई थे, वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ जो क्रोट कौम है वो भी एक्सपेंशन चाहते थे। अब ये है कि जो सर्ब नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि अजीम तर सर्बिया यानी ग्रेटर सर्बिया कायम किया जाए। उसके लिए उन्हें बोस्निया का 66% हिस्सा दरकार था। इसीलिए उन्होंने सिस्टमैटिकली बोस्नियन मुस्लिम्स की एथनिक क्लेंजिंग की। बहरहाल बहुत उसके बारे में हम कल तफसील से बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं, अब वापिस आते हैं अपने मौजू की तरफ जो चेचन मज़ाहमत की का मौजू है। अच्छा, जब ये ऐलान हो गया, रूस ने ऐलान कर दिया कि अब वो दारुल हुकूमत के ऊपर हमला करेगा। इससे पहले तो वो बगावतें उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वो हुआ नहीं तो उसने खुद फिर कहा कि डिसाइसिव हमला किया जाए। यहाँ पर जो चेचन मज़ाहमतकार थे वो पूरी तरह से तैयार थे। इनकी क़ियादत असलन मस्खदोफ और शेख इस्माइल बसाइफ जैसे कमांडर कर रहे थे। उन्होंने शहर को दफाई बुनियादों पर मजबूत किया हुआ था। गुरीला हिकमत अमली और शहरी जंग के भी माहिर थे। उस वक्त रूसी कौम बुरी तरह से मुंतशिर थी, गैर तरबियत याफ्ता भी नहीं थी, कम हौसला भी थी, शहरी जंग का कोई तजुर्बा भी नहीं था और इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नाकाम थी। रमजान का मुकद्दस महीना 1995 में का रमजान जो फरवरी के वस्त में शुरू हुआ और 25 रमजान 26 फरवरी 1995 तक रूसी अफवाज गरोजनी के बेशतर हिस्से पर काबिज हो चुकी थी। लेकिन चेचन जंगजुओं ने अपनी आखिरी हद कर दी मज़ाहमत की और उस दिन रूसी फौज को गरोजनी के मजाफात में शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसे चेचन मज़ाहमत की अलामत के तौर पर और रूसी फौज की कमजोरियों के मजहर के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल ये जंग फिर खत्म हो ही गई। रूस को 1996 में निकलना पड़ा और चेचनिया की हकीकी आजादी हुई। जरा तसव्वुर कीजिए, रमजान का महीना हो और मस्जिदें वीरान हो। सबसे दिलखराश जो तस्वीर थी वो ग्रोजनी की तबाहशुदा मसाजिद की थी। अजान की आवाज माइक्रोफोन पर आती थी। कम्युनिस्टों ने इसका इंतजाम कर रखा था, लेकिन जवाब में सिर्फ बमों की बारिश होती थी। रूसी मीडिया उस वक्त इस जंग को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कह रहा था और वो फुटेज दिखाते जहां रूसी फौजी ग्रोजनी के कंडरात में दावे कर रहे थे कि वो अमल ला रहे हैं। आपको ये अमल लाने का लफ्ज बड़ा फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि आजकल हम भी अखबारों में ये अमल लाने ही की गर्दान सुनते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स थी। चेचन मज़ाहमतकारों के इंटरव्यूज में ये मंजर था कि वो रोजा रख के लड़ रहे थे, यकीन रखते थे कि उनकी जिद्दोजहद अल्लाह के रास्ते में है। एक मुजाहिद ने कहा, हम घर के लिए नहीं बल्कि जन्नत की हिफाजत कर रहे हैं। बड़ी अजीब सा एक इंसान का तजाद नजर आता है, एक तरफ इबादत, दूसरी तरफ मौत। बहरहाल इस जंग में दो बड़े बड़े नाम उभर कर सामने आए। एक शेख शामिल बसाइफ थे और वो बहुत सारी वीडियोस में चेचन अवाम से अपील करते नजर आते हैं, ये जंग हमारी बका की जंग है, रमजान हमें सब्र सिखाता है। उनका किरदार तो एक मज़ाहमत की अलामत ही बन गया था। दूसरी तरफ आज के चेचन लीडर रमजान कादिरोव हैं,
उस वक्त वो नौजवान थे, बहरहाल फिर बाद में हालात बदल गए, आज वो किसी हद तक रूसी पॉलिसी के हामी भी हैं। वक्त जो है वो क़यादत को, नजरियात को बदल दिया करता है, लेकिन जो ग्रोजनी में वो दिन गुजरा उसके बारे में हिस्टोरियन अनातोल लिवियन लिखता है, बड़ी कमाल की उसकी किताब है चेचनिया, टूमस्टोन ऑफ रशियन पावर, कि वो लिखता है कि ग्रोजनी जो है रूसी ताकत का कब्रिस्तान बन गया था। वहां रूसी अफवाज को ऐसी मज़ामत का सामना करना पड़ा जिसकी उसको तवक्को नहीं थी। ये वो रमजान था जिसने चेचनिया के लोगों को सब्र और इस्तकामत का सबक दिया। जब हम YouTube पर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया की क्लिप्स देखते हैं तो ग्रोजनी की गलियों में लड़ते हुए मुजाहिदीन की तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि रमजान सिर्फ तरावी और इफ्तारी का नाम नहीं है, कुर्बानी और मज़ाहमत का नाम है। अल्लाह ताला एक झंडे के नीचे हमें भी मुत्तहिद कर दे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि परसों जो है अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया के ममालिक ने ईरान के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पास की है, जिसके मुताबिक ईरान का अरब ममालिक में अमेरिकन बेसिस पर हमला जो है वो दहशतगर्दी की अलामत है। उसमें किसी ने याद नहीं किया कि 200 के करीब बच्चियां और उनके जो है सुप्रीम लीडर, उनकी शहादत और उनके साथ उनके खानदान के 11 अफराद की शहादत। और ईरान अपना घर में बैठा है, जब से बाहर से आने वाले आकर उसके अमन के ऊपर और उसकी फैसिलिटीज के ऊपर हर चीज पर हमला कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अपने आप को अमन का पैगंबर कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी जोटियों को तोड़ दे और अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम।